भागलपुर के पास अगवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले में पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार की याचिका पर सुनवाई होनी है। इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि गंगा नदी पर बन रहे खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के निर्माणाधीन 4 लेन पुल के ध्वस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है और निर्माण करने वाली कंपनी के एमडी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है। कोर्ट ने साथ ही पुल निर्माता कंपनी को विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें कंपनी को पुल की पूरी लंबाई, डीपीआर, मिट्टी की गुणवत्ता आदि का विवरण देने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट सुनवाई में प्रस्तुत करने को भी कहा है। तो हाई कोर्ट में अधिवक्ता मणिभूषण सेंगर और ललन कुमार की याचिकाओं पर बुधवार यानी आज सुनवाई होनी है, 21 जून 2023 को। इससे पूर्व जस्टिस पूर्णेंदु सिंह के सिंगल बेंच ने ग्रीष्मावकाश के दौरान ललन कुमार की याचिका पर सुनवाई की थी। उन्होंने गंगा नदी पर बन रहे खगड़िया के अगवानी सुल्तानगंज के निर्माणाधीन 4 लेन पुल के ध्वस्त होने को काफी गंभीरता से लिया था और कंपनी के एमडी को 21 जून को यानी आज ही के दिन कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। विस्तृत रिपोर्ट भी दायर करने का निर्देश दिया गया था। इसमें पुल के बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाना है। अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने जनहित याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि यह पुल 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था। पूरे मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग रखी गई है। न्यायिक जांच कराए जाने की भी मांग रखी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना से गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, एक काफी महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जिस तरह से कंपनी के एमडी को और सरकार की तरफ से भी पूरा ब्यौरा मांगा गया है, तो जाहिर सी बात है बिहार में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही होंगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दौर जारी है और ऐसे में जनता जानती है कि पुल गिरने के पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, जो विभाग की मंशा है और जो भ्रष्टाचार है कंपनी के इस खेल में, तो इस काले खेल को बखूबी जानती है कि जो पुल अंग्रेजों ने बनाया था कभी भारत में गुलामी के दौरान, वो 100 साल से ज्यादा चलता है। और वो पुल जो आजादी के बाद जनता के पैसे से बनता है, वो बनने से पहले ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और ये एक बार नहीं, 2 बार एक ही पुल के साथ ऐसा हो। और जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो मुख्यमंत्री का, आप अंदाजा लगाइए उदय जी कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री का, एक सपना जो उसको साकार करने में पूरा महकमा लग जाता है। भागलपुर जैसे बड़े जिले से खगड़िया को जोड़ना, एक नदी के बीचों बीच एक ऐसा महासेतु बनाना, और इसके लिए 1700 करोड़ की जो रकम है, वो कहीं ना कहीं ये जो पुल में खर्च हुए उसका हिसाब, उसके बाद एक आंधी के दौरान पुल गिर गया, उसके बावजूद भी पुल को बनाने का काम चलता रहा। तो कहीं ना कहीं हजारों करोड़ के इस खेल में जो बंटाधार हुआ है बिहार का, उससे तो अब हाईकोर्ट आज क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जो पीआईएल दाखिल किया गया था उसकी आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपने देखा कि आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट में जो ढाले गए सेगमेंट को पिलर पर चढ़ाने में जो स्ट्रेचिंग से जो लोड बढ़ने की बात कही गई है, उसका भी जो है जिक्र किया गया है। और कहीं ना कहीं इस जो जांच की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में भी एजेंसी पर कोई आंच नहीं आई है। तो ये खेल जो है, ये खेल अब देखना होगा कि इसमें आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई और इस पूरे घटना में एजेंसी का कोई रोल ना हो, ये कैसे संभव? जो एजेंसी काम कर रही है, जिस एजेंसी को ठेका दिया गया, जो एजेंसी पिछले कई सालों से काम कर रही थी, और बाद में पता चलता है कि डिजाइन में फॉल्ट था। अब ये सोचना है कि डिजाइन को आखिर अमली जामा किससे पहनाया? उस एजेंसी ने। डिजाइन बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एजेंसी करती है। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट इस पर नजर बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने इस पूरे मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पुल का निर्माण कर रही मेसर्स एसपी सिंगला जो कंपनी है जो इस पूरे पुल का निर्माण कर रही थी, उसके एमडी को अपने एक्सपर्ट टीम के साथ उनको कोर्ट में हाजिर होने की बात कही गई है। तो आज कहीं ना कहीं एसपी सिंगला और कंपनी के एमडी आज हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे
आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है और इस याचिका में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, तो इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है और क्या सवाल जवाब होते हैं। जी उदय। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, जिस तरह से एक दिन पहले 1600 करोड़ के जदयू सांसद के बेटे को ठेके दिए जाने की बात को लेकर सुनवाई हुई और उस पर अब 24 को सुनवाई होनी है और आज इस पर सुनवाई होनी है, यानी इन दोनों मामलों में अदालत की टिप्पणियां जदयू के लिए काफी अहम होंगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, और देखिए जदयू यानी कि सरकार हमेशा से हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बैकफुट पे नजर आती है। पिछले कई महीनों से जितनी भी सुनवाई या जितने भी मामले सरकार ने चुनौती दी है, तो सरकार की कहते हैं ना कि सरकार की फजीहत हुई है। सरकार ने या तो सही तरीके से उस कोर्ट को जवाब नहीं दिया। तो ऐसे कई मामले हैं, पिछले 3-4 महीनों में तो ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। चाहे शिक्षक भर्ती का हो, बीपीएससी का हो, पुल गिरने का हो, कोई किसी मामले में आंदोलन का हो, सरकार अपनी बात सही तरीके से ना तो रख पा रही है और ना ही इनके पास आईएएस आईपीएस की कमी नहीं है। एक से एक महारथी आईएएस आईपीएस है। कितने तो ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री रिटायरमेंट के बाद भी अपने साथ रखे हुए हैं। मतलब वो इतने काबिल आईएएस अफसर हैं कि नए की जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से, नीतीश कुमार पिछले 15 साल से अपने ऐसे ही 10 ऐसे आईएएस के साथ घिरे हुए हैं और लगातार उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ विमर्श करते हैं। तो मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री के जो काफिले में, जो महफिल में जो इतनी बातें होती है प्रशासनिक स्तर पर, तो वो जो नुमाइंदे हैं वो कोर्ट तक अपनी बातें स्पष्ट तौर पे नहीं रख पाते हैं। यही वजह है कि कोर्ट फटकार लगाती है और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। इसमें भी इंतजार करना होगा, कोर्ट का मामला है, न्यायालय क्या जजमेंट देती है, न्यायालय क्या फैसला सुनाती है, इसको देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से बनने वाला पुल एक दूसरे जिलों को जोड़ने से पहले ताश की पत्तों की तरह अगर टूट जाए तो आखिर एजेंसी पर आज क्यों नहीं आएगी। डिजाइन में जब फॉल्ट था तो डिजाइन को पहले चेंज कर लिया जाता, लेकिन एक हल्की सी आंधी और इतना बड़ा पुल ढह के गिर जाता है। जरा अंदाजा लगाइए उदय जी कि अगर यही पुल बनकर तैयार हो गया होता और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसका उद्घाटन कर चुके होते और अगर इस पर गाड़ियां सरसरा रही होती, तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा भीषण हादसा हो सकता था। तो ये तो शुक्र है भगवान का कि यातायात बहाल होने से पहले, पुल की कंसर्निंग एक दूसरे के अटैच होने से पहले ही ये पुल गिर पड़ा है और गिरने के साथ ही सरकार के विभाग और विभाग को ने जिस तरीके से जो ठेका दिया है, ठेकेदार और जो इतनी बड़ी कंपनी है एसपी सिंगला, उसको बार बार सरकार विभाग क्यों देती है, ये भी एक आश्चर्य है। और कई ऐसे पुल हैं जो राजधानी पटना में सिंगला के द्वारा बनाए गए हैं, तो उन पुल पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कहीं ऐसा ना हो कि जिसकी आयु 20 साल हो पुल की, वो 10 साल में ही रह जाए। और फिर कह सकते हैं कि इसलिए जांच बेहद जरूरी है और जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि एसपी सिंगला जैसी कंपनी को किस आधार पर ठेके दिए गए। 17,000-1700 करोड़ रुपए तो कहीं आप देखिए पटना में जितने पुल बने हैं वो सब करोड़ों करोड़ के पुल बने हैं। मेट्रो का निर्माण चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरे बिहार में। और अगर आप एक ऐसे ही पुल का निर्माण करेंगे तो जनता का तो विश्वास उठेगा ही। और इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट आज क्या कहती है वो भी देखने वाली बात होगी। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर किसी की नजरें अदालत की टिप्पणी पर टिकी होंगी कि अदालत क्या कुछ इस पे आदेश देती है, और वहीं 24 तारीख को फिर से अदालत के निर्णय पर लोगों की नजरें टिकी होंगी, क्योंकि उस दिन जेडीयू सांसद के बेटे को 1600 करोड़ के ठेके को लेकर भी अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी आने वाली है। उस पर भी देखने वाली बात होगी कि अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है।